और जय हिंद साथियों, जेके गाइडेंस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। बेटा, जैसा कि मैंने बताया था कि अब यूपी टेट 2026 को मद्देनजर रखते हुए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेकर के आ रहे हैं। तो पिछला वीडियो आपने देखा होगा, साइकोलॉजी के 30 क्वेश्चन हम लेकर के आए थे और उसे नॉन स्टॉप 30 क्वेश्चन मैंने बढ़िया कराने का प्रयास किया था। आप लोगों का प्यार भी मिला, तो उसके लिए धन्यवाद। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो हिंदी है, यानी दोनों क्लास साइकोलॉजी और हिंदी ये अल्टरनेट तरीके से आपको वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो उसी श्रृंखला में हम आपको आज के 2011 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो हिंदी के हैं उनको कराने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। आइए बेटा, पहला क्वेश्चन लेते हैं। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, उनमें प्रयुक्त उपसर्ग चुन करके लिखना है, ठीक है। पहले तो ये समझ लो कि उपसर्ग किसे कहते हैं। बेटा, किसी शब्द में जो पहले जुड़े वो क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है। किसी शब्द में जो पहले जुड़े वो उपसर्ग और शब्द के अंत में जो जुड़े वो प्रत्यय कहलाता है। पहला क्वेश्चन देखते हैं, अपमान। कौन सा क्वेश्चन है बेटा? अपमान। और अपमान में क्या पूछ रहा है कि इसमें उपसर्ग क्या होगा? पहला ऑप्शन है अ, अति, उप और अप। तो देखो बेटा, इसमें मैंने कहा ना कि शब्द में जो पहले जुड़ता है वही उपसर्ग है। तो पहले क्या जुड़ा है? अप जुड़ा है। तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा? डी इज राइट आंसर। डी इज राइट आंसर। चलो तीनों क्वेश्चन हम बता देते हैं, उसके बाद एक बात और हम बताएंगे आपको। देखो, दूसरा क्वेश्चन है बच्चे, दुर्वस्था। अब दुर्वस्था में पूछ रहा है कौन सा उपसर्ग है? तो दुस, अव, दुर या दु। तो बच्चे आप समझ सकते हैं कि दुर्वस्था में कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? पहले क्या जुड़ा है? दुर जुड़ा है। दुर जुड़ा है, तो सी इज राइट आंसर। सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देख लो, पराजय। अब पराजय में कौन सा आंसर होगा? ऑप्शन है आपके सामने बेटा, परि, परा, प्रा या आ। अब यहां पर पराजय में पहले क्या है? परा है, तो कौन सा आंसर हो जाएगा? बी। बी इज राइट आंसर, ठीक है ना। ये तीनों का उपसर्ग मैंने बता दिया। अब एक चीज बताता हूं, जैसे दुर्वस्था है। अब दुर्वस्था में मैंने कहा कि बेटा किसी शब्द में जो पहले जुड़ता है वो उपसर्ग है। अब दुर्वस्था में आपके दिमाग में आ सकता है कि गुरुजी दु पहले जुड़ा है, तो दु क्यों नहीं हो सकता? तो बेटा मैं यही चीज क्लियर करना चाहता हूं कि किसी शब्द में जो उपसर्ग होगा, उपसर्ग को जब हम हटा देंगे, उपसर्ग को जब हम हटा देंगे तो जो शेष बचेगा उसकी मीनिंग होती है, वो मीनिंगफुल शब्द बचता है। जैसे अगर हम दुर्वस्था में से दुर हटा दिए तो अवस्था, अवस्था की एक मीनिंग होती है, तो ठीक है दुर हो जाएगा। लेकिन अगर केवल दो हटाते हैं तो क्या बचा? रवस्था। रवस्था की कोई मीनिंग नहीं होती। अपमान में अब जैसे मान लो एक विकल्प में दे दे अपमा। अब आप पूछेंगे कि गुरुजी पहले अपमा जुड़ा है तो अपमा हो जाएगा उपसर्ग? नहीं होगा बेटा, क्योंकि अपमा हटा देंगे तो ना का कोई मतलब ही नहीं, ना की कोई मीनिंग होती नहीं है। अप हटा देंगे तो मान, मान इज्जत, यानी उसका मीनिंग है। पराजय में परा हटा देंगे तो जय की मीनिंग होती है। अगर हम पराज लिख दें और कह दें कि ये उपसर्ग हो जाएगा तो नहीं हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ या का कोई मीनिंग नहीं होगा। या सिर्फ पा लिख दें और कह दें कि पा उपसर्ग है और आगे राजे बचा तो राजे की कोई मीनिंग नहीं होती। यानी कि उपसर्ग हटाने से जो शेष बचेगा उसकी मीनिंग होती है, तभी वो उपसर्ग सही माना जाएगा। क्लियर हो गया बच्चे? चलिए आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? सर्वनाम, तो सर्वनाम किसे कहते हैं? संज्ञा के बदले, संज्ञा के बदले बेटा, संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त हो, जो प्रयुक्त हो वो क्या है? सर्वनाम है। संज्ञा के बदले जो प्रयुक्त हो वो क्या है? सर्वनाम है। और बेटा सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? ए 6, बी 7, सी 5 या डी 4। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा ए। ए इज राइट आंसर। 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम कौन कौन से बेटा? लिख देता हूं। पहला है बच्चे पुरुषवाचक सर्वनाम, पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है बेटा, चौथा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। पांचवा है बेटा संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा बच्चे? संबंधवाचक सर्वनाम। और छठा है बेटे कौन सा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। मेरे ख्याल से यही छूटा है, हाँ, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्लियर हो गया बच्चों? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, आकाश पाताल के बीच लगने वाला चिन्ह
तो आकाश पाताल के बीच ये जो चिन्ह लगा है बेटा, आप समझ लो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। अल्प विराम नहीं, विस्मयादिबोधक नहीं, योजक यस, सी इज राइट आंसर, सी इज राइट आंसर। आकाश पाताल के बीच ये जो चिन्ह लगा है इसे जोड़ने वाला चिन्ह कहते हैं, योजक चिन्ह कहते हैं। जहां तक अल्प विराम चिन्ह की बात है तो अल्प विराम चिन्ह ऐसे लगता है, ऐसे लगता है। विस्मयादिबोधक चिन्ह की बात है तो विस्मयादिबोधक चिन्ह ऐसे होता है, ऐसे, ये विस्मयादिबोधक का चिन्ह है। उद्धरण चिन्ह ऐसे होता है बेटे, ऐसे होता है, ये उद्धरण चिन्ह है। क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बेटा, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। नई क्या है बेटा? सर्वनाम है। नई क्या है? सर्वनाम है या क्रिया विशेषण है या क्रिया है या विशेषण है? तो बेटा संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाता है? विशेषण कहलाता है। संज्ञा मैं लिख देता हूं बेटा, संज्ञा, संज्ञा या सर्वनाम की, सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द, बताने वाला शब्द क्या है बच्चा? सर्वनाम है, सर्वनाम है। ठीक है, सॉरी विशेषण है बेटे, सॉरी। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाला शब्द क्या कहलाएगा बच्चा? विशेषण, विशेषण। राइट। चलिए अब देखो, यह नई साड़ी है, वाक्य में नई शब्द है। नई विशेषता किसकी बता रहा है? नई जो शब्द है ये किसकी विशेषता बता रहा है? ये साड़ी की विशेषता बता रहा है। और साड़ी क्या है मेरे बच्चे? साड़ी एक संज्ञा है। संज्ञा किसे कहते हैं? जिसका कोई नाम हो सकता है। ये पंखा, ये कूलर, ये एसी, मेज, कुर्सी, जिसका भी कोई नाम हो सकता है, रमेश, दिनेश, सुरेश, सब क्या है? संज्ञा है बेटा। किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना? तो साड़ी संज्ञा है और साड़ी की विशेषता है कि वो नई है, तो नई क्या हो जाएगा बच्चे? ये विशेषण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विशेषण। जहां तक बात क्रिया है तो जिस शब्द से, जिस शब्द से, जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाए, जिस शब्द से कार्य का होना पाया जाए, होना पाया जाए, वो क्या कहलाता है? क्रिया कहलाता है बच्चे। ठीक है, क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण किसे कहेंगे? यहां पर समझा देता हूं। क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, क्रिया की विशेषता, विशेषता बताने वाला शब्द, क्रिया की विशेषता बताने वाला शब्द, ये क्या है बच्चा? ये क्रिया विशेषण है। सर्वनाम तो मैंने आपको पहले भी बता दिया है, पिछले वाले क्वेश्चन में मैंने समझा दिया था। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन करना है। तत्सम शब्द किसमें है? ए आम्र, बी शहीद, सी दूध या डी खिड़की? डेफिनेटली ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। आम्र तत्सम शब्द है और आम्र का तद्भव हो जाएगा क्या बच्चा? आम्र का तद्भव हो जाएगा आम। क्या हो जाएगा? आम हो जाएगा बेटा। शहीद, शहीद जो शब्द है बेटा, इसे याद रखना, ये अरबी शब्द है। कैसा शब्द है? शहीद अरबी शब्द है। दूध जो है ये तद्भव है बेटा। दूध क्या है? ये तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? तत्सम इसका हो जाएगा बेटा, इसका तत्सम जो होगा वो हो जाएगा दुग्ध। क्या हो जाएगा? दुग्ध। खिड़की जहां तक बात है, खिड़की एक देशज शब्द है। कैसा शब्द है बेटा? ये देशज शब्द है। खिड़की देशज शब्द है। क्लियर हो गया सबको? सभी बच्चों को क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नीचे दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन करना है। ए बैंक, बी अग्नि, सी अमीर या डी मोह? डेफिनेटली आप लोग जान रहे होंगे, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। डी क्या हो जाएगा? मोह। मोह का तत्सम क्या हो जाएगा बेटा? मुख। मुख, मोह का तत्सम क्या हो जाएगा? मुख। अमीर कैसा शब्द है? तो अमीर बेटा ये अरबी शब्द है। अमीर कैसा शब्द है? अरबी शब्द है। अग्नि क्या है? अग्नि एक तत्सम शब्द है। कैसा शब्द है बेटा? अग्नि तत्सम शब्द है बच्चे, ये ध्यान में रखिएगा, ये तत्सम शब्द है। ठीक है। और बैंक की जहां तक बात है तो ये विदेशी शब्द है। कैसा है? विदेशी, और विदेशी में भी अंग्रेजी। कैसा? अंग्रेजी। क्लियर हुआ? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है? सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। दिनकर है, अंशुमाली है, रवि है, वामिनी, यहां पर थोड़ा सा मिसप्रिंट हुआ है, यामिनी नहीं है, ये यामिनी है। क्या है? यामिनी। तो ये तीनों तो बेटा पर्यायवाची हैं। पूछ रहा है पर्यायवाची नहीं है, तो डी इज राइट आंसर। यामिनी माने होता है बेटा रात्रि। क्या होता है बच्चे? रात्रि। तो यामिनी का पर्यायवाची हो जाएगा रात्रि।
तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मनोरथ का संधि विच्छेद पूछ रहा है। किसका संधि विच्छेद? मनोरथ का संधि विच्छेद। ए मनः प्लस रथ, बी मन प्लस ओरथ, सी मनो प्लस रथ, या डी मन प्लस रथ। इसमें सही क्या होगा? ए इज राइट आंसर, ए इज राइट आंसर। सुनो, देखो एक नियम है बेटा, वो नियम बता देता हूं। यदि यदि विसर्ग के पहले, यदि विसर्ग के पहले क्या है? ह्रस्व आ। क्या है? ह्रस्व आ हो, और विसर्ग के बाद, और विसर्ग के बाद वर्गों के प्रथम व द्वितीय अक्षर को छोड़कर कोई भी अक्षर हो, कोई भी अक्षर हो, कोई भी अक्षर हो, अथवा अंतस्थ व्यंजन हो, अथवा अंतस्थ व्यंजन या हा वर्ण हो। क्या हो? हा वर्ण हो, तो ह्रस्व आ तथा विसर्ग के स्थान पर ओ हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा? ओ हो जाता है। ठीक है ना? ये थोड़ा सा पेचीदा था, इसलिए इसे मैंने बताने का प्रयास किया। अब देखो मनोरथ का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? मनः प्लस रथ। विसर्ग के पहले देखो क्या है? ह्रस्व आ है, ना में ह्रस्व आ है, तो विसर्ग के पहले ह्रस्व आ है और बाद में क्या है? रा। रा किस में आता है? अंतस्थ व्यंजन में आता है, इसलिए विसर्ग और ह्रस्व आ का लोप हो जाएगा और उसकी जगह पे ओ जुड़ जाएगा और शब्द बन जाएगा मनोरथ। क्लियर हुआ? चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विद्यार्थी उदाहरण है, तो विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? चलो पहले आंसर कर देते हैं। विद्यार्थी उदाहरण है किसका? ए वृद्धि स्वर संधि का, गुण स्वर संधि का, दीर्घ स्वर संधि का, या व्यंजन संधि का। तो राइट आंसर जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा सी। कौन सा? सी। सी इज राइट आंसर, दीर्घ स्वर संधि। कैसे? चलिए विद्यार्थी का संधि विच्छेद करते हैं। क्या करते हैं बेटा? विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? विद्या प्लस अर्थी। विद्या प्लस अर्थी। देखो विद्या में अंतिम अक्षर क्या है? दीर्घ आ। अर्थी में पहला अक्षर क्या है? ह्रस्व आ। देखो दोनों तरफ एक ही जाति के अक्षर हैं, जब दोनों तरफ एक ही जाति के अक्षर हो तो वहां दीर्घ संधि हो जाती है। सजातीय अक्षर हैं, ह्रस्व आ और दीर्घ आ, ये सजातीय अक्षर माने जाते हैं। आ मिलकर के क्या होता है? दीर्घ आ हो जाता है। विद्या में से ह्रस्व आ, सॉरी विद्या में से जब दीर्घ आ निकल गया बेटा, यानी तो बचा क्या? विद्या हलंत। क्या बचा? विद्य हलंत। यानी किसी व्यंजन में से जब स्वर निकल जाता है तो उस व्यंजन में हलंत लगा दिया जाता है। क्लियर हो गया? ये वाला आ यहां आ गया था और लास्ट में क्या बचा? थी के ऊपर रेफरा। अब जोड़ दीजिए, द्या हलंत में दीर्घ आ जोड़ेंगे। जब किसी हलंत वाले व्यंजन में स्वर जोड़ते हैं तो हलंत अपने आप हट जाता है। तो द्या हलंत में बड़ा आ जोड़ेंगे तो हलंत क्या हो जाएगा बेटा? हट जाएगा और बड़ा आ की मात्रा होती वो मैंने लगा दिया और थी के ऊपर रेफरा मैंने ऐड कर दिया। देखो वही शब्द बना कि नहीं बना? तो विद्यार्थी उदाहरण है किसका? दीर्घ स्वर संधि का। क्लियर हो गया? चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन है दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा बेटा दिक हलंत प्लस भ्रम। दिक हलंत प्लस भ्रम, दिग्भ्रम शब्द बन जाएगा। तो देखो व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आता है तो वहां व्यंजन संधि होती है। तो दिक में अंतिम अक्षर क्या है? का हलंत, ये व्यंजन है, और भ्रम में पहला अक्षर क्या है? भा है, यानी व्यंजन के बाद व्यंजन आया है तो संधि कौन सी हो जाएगी बेटा? डी, व्यंजन संधि। राइट आंसर है डी। क्लियर हो गया? यण की जहां तक बात है तो ई उ री के बाद भिन्न स्वर आता है तो वहां यण होता है। ई उ, यानी इसको अगर यण को बताना चाहें तो सजातीय, सजातीय ई उ तथा री के बाद भिन्न स्वर हो, भिन्न स्वर, तब वहां पर होगा यण। तब वहां पर क्या हो जाएगा? यण। आयादि ए आय ओ औ के बाद भिन्न स्वर। आयादि में क्या होगा बेटा? ए आय ओ यहां पर एक मिनट रुक जाओ बेटा। ए आय ओ औ,
ए आए ओ आओ के बाद भिन्न स्वर, कैसा स्वर? भिन्न स्वर, तो वहां हो जाएगा आयादी। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि कर लेंगे, चलिए ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। चलिए, बिल्ली छत से कूद पड़ी, बिल्ली कहां से कूद पड़ी? छत से कूद पड़ी। तो इसमें पूछ रहा है कि इसमें कारक कौन सा है? ए अधिकरण कारक, बी कर्म कारक, सी संप्रदान कारक या डी अपादान कारक। तो बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो आपने पढ़ा होगा कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से, तो से चिन्ह दो जगह आ रहा है। से चिन्ह कहां कहां आ रहा है? करण में भी आ रहा है, करण में भी आ रहा है और अपादान में भी आ रहा है, लेकिन दोनों में अंतर होता है बेटा, ये समझ लेना। करण में और अपादान में अंतर होता है, करण में और अपादान में अंतर होता है। से चिन्ह यहां भी है और से चिन्ह यहां भी है। यहां जो से चिन्ह होता है ये जुड़ाव के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में? जुड़ाव के अर्थ में, जुड़ाव के अर्थ में। और यहां से चिन्ह जो होता है वो अलगाव के अर्थ में होता है। किसके अर्थ में? अलगाव के अर्थ में होता है। अब जहां तक क्वेश्चन की बात है बच्चा, तो क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है बिल्ली छत से कूद पड़ी, तो छत से वो अलग हुई। छत से क्या हुई बच्चा? अलग हुई, यानी अलगाव के अर्थ में से चिन्ह आया है, तो यहां राइट आंसर हो जाएगा डी। यहां राइट आंसर हो जाएगा डी। आज की श्रृंखला में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।